हिंदी भाषा को लेकर भड़के ठाकरे। अब ठाकरे को अजीत पवार ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मराठी भाषा विवाद को लेकर जो हंगामा हुआ, उससे लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का मन नहीं भरा है। तभी तो अब हिंदी भाषा को लेकर भी हंगामा करने की तैयारी में है, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने राज ठाकरे को करारा जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। ये फैसला महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने लिया है। इसी को लेकर राज ठाकरे भड़के हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अजीत पवार ने निकाली ठाकरे की हेकड़ी। अब इस मामले में अजीत पवार ने इशारों में राज ठाकरे को जवाब दिया है। शुक्रवार को पीपड़ी चिंचवाड़ में चापेकर बंधुआ को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक के उद्घाटन के मौके पर अजीत पवार पहुंचे। यहां उन्होंने हिंदी भाषा विवाद को लेकर बयान दिया। अजीत पवार ने कहा, मराठी हमारी मातृभाषा है और राज्य में हमेशा इसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ लोग हिंदी भाषा को लेकर विवाद इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने को नहीं है। पूरे देश में अंग्रेजी का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है और इसी तरह कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हालांकि इस बात पर विवाद है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आगे अजीत पवार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये निर्णय वर्षों से लंबित था। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इसे लागू करने का साहस दिखाया। अब अजीत पवार ने यहाँ भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान राज ठाकरे के लिए ही माना जा रहा है क्योंकि ठाकरे ने ही हिंदी भाषा को लेकर सवाल उठाए थे। वही कहा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार ने ठाकरे की हेकड़ी निकाल दी है। ये बयान देकर जो हिंदी भाषा को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। अजीत पवार का ये निशाना, ये तंज राज ठाकरे के लिए माना जा रहा है। राज ठाकरे ने क्या कहा था, अब आपको बताते हैं कि आखिर राज ठाकरे ने कहा क्या था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज ठाकरे ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिसमें राज ठाकरे ने लिखा था, अगर आप ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर ये संघर्ष पैदा कर रही है। क्या ये सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है? हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। आगे उन्होंने लिखा था, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की कोशिशें महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की है, जो पूरी तरह गलत है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि एक राज्य भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखें, शिक्षा में न लाएं। फिलहाल आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में पहली से 5वीं कक्षा के लिए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया गया है, जिसके तहत महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। इसी मामले को लेकर बवाल मचा है। वहीं इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने पहले ही नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। नीति के अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को मराठी के साथ साथ देश की भाषा भी आनी चाहिए। मराठी भाषा को लेकर क्या हुआ था विवाद, बता दें। इससे पहले मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा हुआ था। 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, आप पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। इसके बाद से राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ था। उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद खूब बवाल मचा था और एक बार फिर से अब उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर चेतावनी देनी शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।